आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन न केवल पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है, बल्कि यह भी बताता है कि अब चेत जाने का समय आ गया है। पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व की आधारशिला है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि और हरित वन, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन को संभव बनाते हैं। परंतु आज तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और मानवीय लालच के कारण पर्यावरणीय गंभीर संकटों से जूझ रहा है। यदि समय रहते चेतना नहीं आई तो यह संपूर्ण संकट संपूर्ण मानवता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। मैं आप लोगों को हमारे पर्यावरण को होने वाले खतरों के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे वायु प्रदूषण की। वाहनों, उद्योगों और पराली जलाने से निकलने वाला धुआं वायु को जहरीला बना रहा है। इसके कारण अस्थमा, कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। जल प्रदूषण, नदियों में औद्योगिक कचरे और घरेलू अपशिष्ट का बहाव जल को विषैला बना रहा है। इससे जलीय जीवन भी संकट में है और पीने योग्य जल की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। वनों की कटाई, जंगलों की अंधाधुंध कटाई जैव विविधता को नष्ट कर रही है और जलवायु परिवर्तन को तीव्र कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसका परिणाम है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र जल में वृद्धि हो रही है और मौसम की चरम घटनाएं हो रही हैं। प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग भूमि और जल दोनों को प्रदूषित कर रहा है। यह न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी घातक सिद्ध हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। सरकारी नीति और कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। कब हम विकास का पैमाना बड़ी बड़ी इमारतें और ऊंची बिल्डिंगों को न मानकर पर्यावरण को मानेंगे? प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर सख्त कार्रवाई, प्लास्टिक पर प्रतिबंध और सतत विकास की नीतियां बनाना अनिवार्य है। वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर न केवल वायु को शुद्ध किया जा सकता है बल्कि तापमान नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। पुनर्चक्रण, कचरे को सही ढंग से छांटकर उसका पुनः उपयोग पर्यावरणीय क्षति को कम कर सकता है। पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। जन जागरूकता, विद्यालयों, संस्थानों और मीडिया के माध्यम से पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या कुछ संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी पर जीवन तभी सुरक्षित रह सकता है जब उसका पर्यावरण संतुलित और स्वच्छ होगा। पर्यावरण बचाओ सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जीवन की रक्षा का संकल्प होना चाहिए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमें अपनी पर्यावरण के प्रति जागरूकता को आज से ही और अधिक बढ़ाना होगा, क्योंकि आज अगर हम पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं हुए तो कल प्रकृति हमें नष्ट कर देगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।